गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ घर में हैं, स्वस्थ हैं। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में वर्ब पढ़ा था, वर्ब के काइंड्स पढ़े थे, उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पढ़ी थी। तो हम उसी के आगे से आज कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो वर्ब की एक्सरसाइज को कंप्लीट करना रहेगा। आज हम स्टार्ट करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म से। लास्ट क्लास वो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने सारी फॉर्म नहीं ली थी। आज मैं थोड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स लूंगा जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म काफी पॉपुलर है, वो काफी यूज में आती हैं, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा। और उसके बाद फिर हम बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब कुछ वर्ड है अबाइड। पहला वर्ड है अबाइड। अबाइड का जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है अबोर्ड और अबाइडेड, और थर्ड फॉर्म भी अबोर्ड और अबाइडेड। और वर्ड हम लेते हैं बीट, बीट, बीटन। बाइंड, बाउंड, बाउंड। मैं ये वो वर्ड्स लिखवा रहा हूँ जो काफी ज्यादा आप जब नॉर्मल कहीं फॉर्म में यूज करेंगे या पेपर पे कभी देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। ये नॉर्मल वर्ड है जो काफी यूज में है। इसमें बहुत सारे दे रखे हैं बुक में, तो मैं उसमें से छांट छांट के आपको जो काफी यूज में है वो लिखवा रहा हूँ। ब्रेड, ब्रेड। बोट, बोट। आप भी लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कॉट, कॉट। बर्ड, बर्ड, बर्ड।
उसमें हिट जो वर्ड है, हर्ट जो वर्ड है, ये सारे वर्ड्स का कोई भी सेकंड फॉर्म आ जाए, थर्ड फॉर्म आ जाए, ये चेंज नहीं होता, ये सेम रहता है हमारा। ठीक है बच्चों, मैंने आपको मोस्ट ऑफ द लिखवाई दिए हैं जो नॉर्मल यूज में होते हैं। अब हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे। बाकी आप एक बार सारे खुद पढ़िएगा, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिखवाए हैं। बाकी आपको पढ़ना सारे हैं, एक बार 2-3 बार रिवाइज जरूर करिएगा, ताकि ये कंफर्म तो पता नहीं कौन सा आ जाए कौन सा ना आए, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अगली हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज है उसमें दे रखा है
आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ड्स सेंटेंस में बताना है, सेंटेंस पढ़ के, कि वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव हमने वर्ब पढ़ा था कि ट्रांजिटिव वो हो जाते हैं जिनके साथ क्रिया के साथ कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा हो, कोई वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा हो, किसी चीज के बारे में बोलना। शी इज राइटिंग अ लेटर, तो राइटिंग वर्ब है और लेटर ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरा जब आएगा तो वो शी इज राइटिंग अ लेटर मीन्स ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। अब सेकंड इनट्रांजिटिव क्या है? शी राइट्स, सिंपल राइट्स, क्रिया दे रखी है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा साथ में, तो उसमें इनट्रांजिटिव वर्ब आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सरसाइज देख लेते हैं। सबसे पहला दे रखा है द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। हम यहाँ पे राइजेस हमारा वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है? ईस्ट, तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव। हमें सेंटेंस देके बताना है कि उसमें ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। राम इज गोइंग, अब यहाँ पे क्या है? गोइंग जो है वर्ब है, इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो ये क्या हो गया? इनट्रांजिटिव। अब यहाँ पे मोहन प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे वर्ब क्या है? प्लेज, और ऑब्जेक्ट क्या जुड़ा है इसके साथ? क्रिकेट। वो बता रहा है ऑब्जेक्ट क्या है कि क्रिकेट वो खेलता है, तो इसमें ये क्या चीज आएगी? ट्रांजिटिव। सोहन राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड एवरी डे। अब यहाँ पे हमारी क्रिया क्या है? जो क्रिया हो रही है राइट्स, लिखता है, ये हमारी क्रिया है, और ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। अगर यहाँ पे सिंपल दिया होता सोहन राइट्स, तो सिंपली इनट्रांजिटिव वर्ब आ जाता, लेकिन पूरा दिया हुआ है कि सोहन राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड एवरी डे, तो ये सारी चीजें ट्रांजिटिव वर्ब में आएंगी। जो बुक की एक्सरसाइज है वो आपको अपने हाथ से भी खुद करनी है, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। मैं अपने हिसाब से भी एक्सरसाइज कराता हूँ अपने एग्जांपल देके, तो बुक का थोड़ा बहुत जो भी है आपको अपने हिसाब से भी करना है, अपना एक बार खुद प्रैक्टिस भी करनी है। सारा मैं बुक का करा दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो इसलिए मैं अपने भी एग्जाम्पल डालता रहता हूँ बीच में। बाकी आप जो बचे हैं एक्सरसाइज वो आपको होमवर्क में है, खुद करने हैं। अब बुक का मैं एक आध एग्जांपल और ले लेता हूं। अब बुक का एग्जांपल है विंडो पेन ब्रोक। विंडो का पेन मतलब जो आउटर बाउंड्री है वो ब्रोक हो गया है, तो यहाँ पे आप देखिए क्रिया क्या है? ब्रोक, लेकिन इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा है? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ये कौन सा वर्ब आएगा? इनट्रांजिटिव वर्ब। ये जो विंडो पेन है आप सोचेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये नाउन है, क्योंकि मेन हम इसी की बात कर रहे हैं। जब पहला जो मेन सेंटेंस में हमने सेंटेंस फॉर्मेशन में देखा था, एक नाउन होता है, एक वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स लगते हैं, प्रेडिकेट लगता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि आपको इसको कंसिडर नहीं करना कि ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। ये नाउन है, यहाँ पे हमारा नाउन से बोलते हैं वो क्रिया कर रहा है, ब्रोक हो रहा है, टूट रहा है। टूट रहा क्रिया है, उसके बाद क्या यहाँ पे लिखा था? विंडो पेन ब्रोक एंड इट्स ग्लास
एंड इट्स ग्लास वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे ग्लास जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है और वो ट्रांजिटिव वर्ब में आता है, लेकिन यहाँ पे खाली दिया हुआ है ब्रोक, तो वो हम खाली इंट्रांजिटिव वर्ब में लेंगे। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा जिसको आपको खुद करना है, उनसे सेंटेंस बनाना है। ट्रांजिटिव के अलग वर्ड्स दे रहा हूँ, इंट्रांजिटिव के अलग वर्ड्स दे रहा हूँ, जिसमें आपको उनसे रिलेटेड सेंटेंस बनाना है। ये आपका होमवर्क है। ट्रांजिटिव में जो वर्ड्स का आपको बनाना है, मैं आपको वर्ब्स दे रहा हूं, उससे आप जैसे भी जो भी नाउन यूज करके उसको ट्रांजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। वो सेंटेंस पता चलना चाहिए कि वो ट्रांजिटिव वर्ब का है। वर्ब की फॉर्म अपने आप चेंज करेंगे। मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पे सिंग्स लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिंग्स ही लिखना है। आपके सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि आप वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे। अगर यहाँ पे पास्ट टेंस है तो यहाँ पे शी सैंग अ सॉन्ग, उसने गाया था, तो वो सैंग आएगा, यहाँ पे सिंग नहीं आएगा। जब अगर आप सिंग यूज कर रहे हैं, मैंने खाली एक वर्ड दे दिया है, इसके हिसाब से आपको खुद बनाना है। खुद आपको टेंस देके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिनकी आपको खुद सेंटेंस बनाने हैं। पहला वाला ट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंस बनाने हैं, दूसरा वाला इंट्रांजिटिव के सेंटेंसेस बनाने हैं आपको। अब हमारी एक्सरसाइज है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं हमने पढ़ा था। जो लास्ट वाला पार्ट है काइंड है, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में दिया हुआ है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स जिनके बारे में डायरेक्ट बात करी गई है। राम प्लेज क्रिकेट। अब राम प्लेज क्रिकेट हमने देखा था, ऑब्जेक्ट हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब में देखे थे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब में जो साथ में आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपके लिए सिंपल है कि राम प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही प्लेज बेसबॉल, तो बेसबॉल इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसके बारे में बात हो रही है, क्या चीज कर रहा है वो, ये चीज ध्यान देने वाली है, और ये इसी पे ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेस है। अब ये किसके लिए कर रहा है? राम इज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। राम इज प्लेइंग क्रिकेट विद मी, तो मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसके लिए कर रहा है? ही इज राइटिंग अ पोएट फॉर मी, मेरे लिए लिख रहा है। तो राइटिंग अ लेटर या पोएट, पोएम, लेटर या पोएम हो गई और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो किसके लिए लिख रहा है, मी, मेरे लिए, या हिज मदर, हिज फादर, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं कुछ।
ही गेव मी अ लेक्चर। अब यहां पे देखिए, ही गेव मी अ लेक्चर। लेक्चर जो है उसने क्या दिया, क्या दिया, ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा लेक्चर है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा लेक्चर है। किसके लिए दिया, किसको दिया, मी, मेरे को दिया, इसलिए ये यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये तो नाउन है, हमें पता है। ही जो फर्स्ट पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे नाम होता या शी ही दे होता, तो वो हम उसको नहीं लेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कंफ्यूजन मत करना कभी कि ही लिखा है तो, या किसी के बारे में बोला है तो ही पे ही कर दिया, शी पे कर दिया, ऐसा नहीं है। जिसके लिए कोई काम किया होगा वो सेंटेंस क्लियरली बताएगा कि आपने इसके लिए काम किया। आई राइट अ पोएम फॉर माई मदर, तो पोएम आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मदर आ गया जिसके लिए किया है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल ले लेते हैं। एक्सरसाइज आपको बुक में दे रखी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एक्सरसाइज आपको खुद घर से करके लानी है, खुद घर पे करनी है। और अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल है, प्रेरणा सोल्ड हर कार टू प्रिया। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, क्या ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, कार के बारे में, कि प्रेरणा सोल्ड अ कार टू प्रिया। अब किसके लिए किया है, यहाँ पे अब ये मत देखिएगा हर लिखा है, हर लिखा है तो यही हो गया। किसके लिए किया गया है, प्रिया के लिए। तो प्रेरणा सोल्ड हर कार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और प्रिया के लिए किया है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपको समझना होगा डिफरेंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। हम ऐसी और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल वे में बता रहा हूं जिससे आप एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जो बैक एक्सरसाइज है, कुछ कुछ उसमें से एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ कुछ अपनी तरफ से भी दे रहा हूं ताकि सारी चीजें कवर हो जाए। कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। माई मदर शोड मी ग्रेट सिंपथी। मेरी मदर ने मेरे पे बहुत दया भावना दिखाई, सिंपथी दिखाई। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सिंपथी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या चीज दिखाई है, क्या चीज, क्रिकेट खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है, लव दिखा रहा है, या कोई फीलिंग दिखा रहा है, सिंपथी दिखा रहा है, फ्रेंडशिप दिखा रहा है, तो ये सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसके लिए दिखा रहा है, माई मदर शोड मी, मेरे लिए। यहाँ पे क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मेरे लिए दिखा रहा है। ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही आपको देखना है किस किस में डायरेक्ट आएगा, किस में इनडायरेक्ट आएगा। जो मेन वर्ड है, जो क्रिया हो रही है, क्या ऑब्जेक्ट हो रहा है, वो चीज हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगी, और किसके लिए हो रहा है वो हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगी। तो यही पे आपको ये सारी एक्सरसाइज घर से करनी है। इसकी जो बैक एक्सरसाइज है वो आप घर से करिएगा। मैंने मोस्टली सारी चीजें कवर कर ली हैं, एक्सरसाइज भी सारी कवर कर ली है। आप ये देखिएगा, एक बार पूरा चैप्टर पहले रिवाइज करिएगा, फिर एक्सरसाइज पे आइएगा। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, उसको तो आपको अच्छे से करना ही है। तो आपका यही होमवर्क है, इसकी बैक एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत आती है, आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। पर्सनल मैसेज करेंगे तो हो सकता है मैं आप ही का जवाब दे पाऊं, लेकिन आप कई बार क्या होता है, कॉमन डाउट्स होते हैं, तो आप ग्रुप में अगर मैसेज करेंगे तो जितने और बच्चों को भी डाउट आ सकते हैं तो उसको देख के वो क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो सब अलग अलग एक ही डाउट पूछते रहेंगे,
तो वो चीज दिक्कत करती है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू सो मच।